हेलो स्टूडेंट, जीके का 13 चैप्टर। नेम ऑफ द चैप्टर इज़ क्वार्टेबल क्वार्टास। ठीक है। गिवन ब्लो सम फेमस क्वार्टेशंस। यहाँ पर आपको नीचे कुछ फेमस क्वार्टेशंस दिए गए हैं, कुछ फेमस लाइंस दी गई हैं जो महान लोगों द्वारा क्या है बोली गई हैं, जिन्हें अक्सर यूज़ किया जाता है। कैन यू आइडेंटिफाई द पीपल? क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्या आप पहचान सकते हो उन लोगों को हु क्वार्टेड दैम, जिन्होंने इसे लिखा या जिन्होंने ये लाइंस दी। ठीक है। राइट द नेम ऑफ द ऑथर विद द हेल्प ऑफ द क्लू बॉक्स। यहाँ पर आपको क्लू बॉक्स दिया गया है, उसमें ऑथर्स के नेम दिए गए हैं, उन लेखक के नेम दिए गए हैं जिन्होंने ये क्वार्टास लिखे थे। ठीक है। तो आपको लाइन को देखना है और आइडेंटिफाई करना है कि ये लाइन किसने लिखी है। द फर्स्ट इज आस्क नॉट वॉट योर कंट्री कैन डू फॉर यू। आपको ये नहीं पूछना है कि आपका देश या आपकी कंट्री ने आपके लिए क्या किया या क्या कर सकती है। आपको तो ये बोलना है आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। आपको तो ये बोलना है कि आप अपनी कंट्री के लिए, आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हो। ये नहीं पूछना है कि आपकी कंट्री ने आपके लिए क्या किया है, बल्कि ये पूछना है कि आप अपनी कंट्री के लिए क्या कर सकते हो। ये लाइन दी थी बच्चों जॉन एफ कैनेडी ने, उनके द्वारा ये लाइन दी गई थी। बहुत फेमस लाइन है कि आप अपने देश के लिए ये नहीं पूछो कि आपका देश आपके लिए क्या कर सकता है, बल्कि ये पूछो कि आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हो। सेकंड है आई केम, आई सॉ एंड आई कॉन्कर्ड। मैं आया, आई सॉ मैंने देखा, एंड आई कॉन्कर्ड और मैं जीत गया। मैं आया, मैंने देखा और मैं जीत गया। ये लाइन दी गई थी जूलियस सीसर द्वारा। यानी किसी भी चीज़ में कहीं भी जा रहे हो, आपकी कोई चीज़ है तो उसे पहले गंभीरता से देखो। आप उसे समझ गए, आपने देख लिया तो आपकी पहली विजय तो वही हो जाती है। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की सरकार। बाय द पीपल, जो किसके द्वारा चुनी जानी चाहिए, लोगों द्वारा बनाई गई है। वो सरकार जो किसके द्वारा बनाई गई है, लोगों द्वारा बनाई गई है। फॉर द पीपल, और किसके लिए बनाई गई है, लोगों के लिए बनाई गई है। सरकार, लोगों की सरकार जो लोगों के द्वारा बनाई गई है और लोगों के लिए बनाई गई है। ठीक है। लाइन है ना, जनता की सरकार, जनता के द्वारा और जनता के लिए बनाई गई सरकार। तो ये लाइन जो फेमस लाइन है वो दी गई है अब्राहम लिंकन द्वारा। अब्राहम लिंकन द्वारा ये लाइन जो है दी गई थी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। ठीक है। कोई भी बस सुंदरता की कोई भी चीज़ जो है हमेशा के लिए क्या होती है, आनंद लेके आती है। जॉय फॉर एवर, हमेशा के लिए क्या छुपा होता है, उसमें आनंद छुपा होता है किसी भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ये लाइन दी गई थी जॉन कीट्स द्वारा। नेक्स्ट है एन आई फॉर एन आई। अगर आपके एक आँख के लिए है, एन आई फॉर एन आई, अगर आपकी एक आँख के लिए या केवल एक आँख को देखती है, देन होल वर्ल्ड वुड बी ब्लाइंड। तो फिर पूरा संसार क्या होगा, अंधा ही होगा। अगर आपकी एक आँख आपकी एक ही आँख को देख रही है, दैट मीन्स कुछ और नहीं देख रही है, दैट मीन्स पूरा संसार क्या है, अंधा ही होगा। ये लाइन दी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। अ चाइल्ड इज़ अ फादर ऑफ अ मैन। किसी भी व्यक्ति का जो पिता होता है वो एक बच्चा ही होता है, बिकॉज आगे चलकर हमारे देश का फ्यूचर भी एक चाइल्ड ही होता है, इसीलिए लाइन की गई है अ चाइल्ड इज़ अ फादर ऑफ अ मैन। विलियम वर्ड द्वारा ये लाइन दी गई थी। ही हु प्रेजेस एवरीबडी, एक व्यक्ति जो सबके लिए प्रार्थना करता है, प्रेजेस नोबडी, वो किसी के लिए भी प्रार्थना नहीं करता है। दैट मीन्स अगर आप सबको लेके चलते हैं कि आप सबके लिए प्रार्थना करें कि सारे लोग, दो लोगों के बीच अगर कुछ हो रहा है तो आप दोनों के लिए प्रार्थना करें कि दोनों जीत जाएं, तो दोनों थोड़ी ना जीतते हैं, एक को तो हारना पड़ेगा। इसीलिए बोल रहा है ही हु प्रेजेस एवरीबडी, जो हर किसी के लिए प्रार्थना करता है, हर किसी के लिए प्रे करता है, वो किसी के लिए भी प्रे नहीं करता है। ये लाइन दी गई है सैमुअल जॉनसन द्वारा। वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, एक आदमी का एक छोटा सा कदम। वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, वन ग्रेट लीप फॉर मैनकाइंड, जो मानवता के लिए एक बहुत बड़ी उछाल हो सकती है। ठीक है।
एक छोटा सा स्टेप। ये लाइन दी गई थी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग को तो सभी जानते हैं, जिन्होंने चंद्रमा पे पहला कदम रखा था। नेक्स्ट है बी प्राउड दैट यू आर एन इंडियन। हमेशा गर्व करो, बी प्राउड, हमेशा गर्व करो कि तुम क्या हो, एक भारतीय हो, तुम एक इंडियन हो। ये लाइन दी गई थी विवेकानंद के द्वारा। वेयर ऑल थिंग्स आर लाइक नो वन थिंग्स वेरी मच। जहाँ सारी चीज़ें एक जैसी दिखाई देती हैं, कोई भी चीज़, नो वन थिंग वेरी मच। वेयर ऑल थिंक अलाइक, जहाँ सभी एक जैसा सोचते हैं, नो वन थिंक्स वेरी मच, तो वहाँ कोई भी बहुत ज़्यादा नहीं सोच सकता। जब सबकी सोच एक जैसी हो जाती है तो वहाँ पे एक नई सोच जन्म नहीं ले सकती। ये लाइन दी गई थी वाल्टर लिपमैन द्वारा। ठीक है, थैंक यू।